नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पितृ पक्ष की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी धन का अभिमान करती थी, किंतु भोगे की पत्नी बड़े ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उसके पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर उसे टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु व्यर्थ कार्य समझ करके उसको टालने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों के दावत में बुलाने पर अपनी शान दिखाने का उचित अवसर मिला। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसमें जोगे अपने पीहर न्योता देने चली गई। उसके बाद दूसरे दिन बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर वह ये सारी पकवान बनाने के बाद कार्य निपटाकर आखिर में उसने पितरों के श्राद्ध का तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका। वह रुकी नहीं। शीघ्र ही वो दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि ससुराल वाले भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों के नाम पर राख चाटी और भूखे की नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए। अपने अपने यहाँ श्राद्ध की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितर अपने आप बीती सुनाई। वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद वह भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर पे तो 2 जून की रोटी खाने को भी नहीं है। यह सोचकर उन्हें भोग पर दया आ गई। अचानक वे नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। नाच गाना इस प्रकार करने लगे। सांझ होने पर भोगे के बच्चों को भी कुछ खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गरज पर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन है दीदी, औधी रखी हुई है, जाकर खोलो और कुछ मिले तो बांटकर खा लेना। बच्चे वहां गए तो देखते हैं कि हौदी मेहरों से भरी पड़ी है और दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर बोले और बताया कि आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब कुछ देखकर हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गए, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिनों में भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध करवाया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े ही प्रसन्न और तृप्त हुए। इस तरह से करने पर उन दोनों को भोगे के जीवन में पितरों के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति हुई। तो ये थी मित्रों पौराणिक कथा, जो कि पितृ पक्ष में पितरों देवों को समर्पित है। आई होप आपने इस कथा से कुछ ज्ञान, कुछ अध्ययन किया होगा इन सभी बातों के कथा के माध्यम से। और अगर आपको वीडियो और जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।